एक मरीज़ आई जो कि प्रसव पीड़ा में थी। तो वो उसका पीड़ा देखकर मुझे लगा कि चलो पहले जाँच-वाँच कराया जाए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जब जाँच कराया तो वो कोरोना पॉज़िटिव निकल गई मरीज़। फिर दर्द तो उसे इतनी ज़्यादा थी कि उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा चलो भाई अब आगे का काम शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। कहते हैं ना, धरती के भगवान जो झारखंड ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में एक चिकित्सक को माना गया है। हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर तानिया प्रिया उपस्थित हैं। रांची के सदर हॉस्पिटल में एक महिला डिलीवरी कराने के लिए आई। उस समय वो कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या लगा कि उस पेशेंट को खुद हैंडल किए और उस बच्चे को जन्म देने का काम करवाया इन्होंने। और हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर जब कोरोना काल में सब पूरा लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, तो मैडम किस तरह से उस केस को टैकल की? मैडम नमस्कार। मेरी ड्यूटी थी उस दिन सुबह में लेबर रूम में सदर अस्पताल में। तो देखा कि नॉर्मल लगता है, नहीं हो पाएगा मरीज़ का। पहले ऑपरेशन हुआ था मरीज़ का और ये दूसरा ऑपरेशन होना था और गैप भी बहुत कम था, बच्चा भी छोटा था उसका, तो 3 साल का बच्चा था पहला। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग, ये इमरजेंसी होता है हमारे लिए, तो हमने जल्दी उसे शिफ्ट कराया ओटी में। अपने सिविल सर्जन सर और अपने डीएस सर से सबसे परमिशन ली। सब उन्होंने बोला कि नहीं, आप आराम से केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा इंतज़ाम हुआ, पीपी किट सब हम लोग के लिए अरेंज तो ऑलरेडी रहता है, लेकिन उस दिन जल्दी हम लोग को अवेलेबल कराया गया। फिर हम लोगों ने यूसी झा सर जो हमारे एनेस्थेटिक हैं उनको फ़ोन किया, तो वो भी आ गए। फिर उन्हें स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया और हम लोगों ने सिज़ेरियन करके बच्चे को बाहर निकाला। माँ और बच्चा दोनों अभी स्वस्थ हैं। एक साधारण महिला मरीज जो होती है, जो डिलीवरी के लिए जाती है, उसमें और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज होती है, उसमें मैडम क्या अंतर देखिए आप? सबसे पहली बात कि अगर किसी को भी पता चल जाए कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता कि वो कितने ख़राब कंडीशन में रहता है। वो पेशेंट तो पहले से डर ही जाता है कि मुझे तो है ही, मेरे बच्चे को भी है और मेरे साथ साथ सारे परिवार को भी होगा। तो वो पेशेंट तो सोचता ही है कि मुझे तो शायद अब यहाँ पे नहीं मिलेगा इलाज, मेरी शायद यहाँ नहीं हो पाएगी, मुझे रेफ़र किया जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है, उनको देखकर थोड़ा समझाया कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम लोग कुछ करते हैं। और फिर हम लोगों ने ये काम किया। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार। वो एम्स रायपुर में पोस्टेड हैं एज अ सीनियर रेसिडेंट, और अब तो एपी ज्वाइन कर लिए हैं वो सासाराम मेडिकल कॉलेज में। हम डॉक्टर से चर्चा करते हैं कि आखिर कोरोना के दौरान क्या सुरक्षा लेना चाहिए लोगों को, और खुद चिकित्सक को क्या सुरक्षा लेना चाहिए? सबसे पहली बात कि जब ओटी में पेशेंट आ जाता है तो सारे डॉक्टर्स से लेके सारे स्टाफ, सबको वहाँ पे प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो जो वहाँ पर पेशेंट उठा रहे हैं या पहुँचा रहे हैं, उन लोग को भी पीपी पहनना आवश्यक है। तो हम लोग ने सारे लोग, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सिंग स्टाफ और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, हम लोग सब लोग वहाँ पे पीपी पहनकर ऑपरेशन किया और पेशेंट को तुरंत कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया ऑपरेशन के बाद। और इस बात का हम लोगों ने ख्याल रखा कि जितना भी पीपी हम लोगों ने फिर खोला, वो सब अच्छे से वो डिस्कार्ड हो जाए और इन्फेक्शन जो है कहीं और बाहर ना फैले। बाद में ओटी का फ्यूमिगेशन ये सब भी कराया गया ताकि अगले मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। ओमिक्रॉन से बचाने के लिए लोगों से क्या कहेंगे आप? बस इतना ही कहूँगी कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। अगर जिन्होंने करा लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जिन्होंने नहीं कराया है वो ज़रूर कराएं। इससे अच्छा कोई इसका प्रिकॉशन नहीं है। वैक्सीनेशन बेस्ट है, अभी लेना चाहिए। मैम, आप क्या जाना, ओमिक्रॉन जो कोरोना है कैसा लग रहा है लहर, किस तरह से रहेगा देशवासियों के लिए? ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्टिविटी तो हाई है, लेकिन सीवियरिटी उतना हाई नहीं है ना। सीवियरिटी कम होने की वजह से बस कफ और हल्का बॉडी एक, ये सब रहकर ही ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा किसी को ऑक्सीजन ये सब का दिक्कत नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन घट गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया या वेंटिलेशन का ज़रूरत पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका वजह क्या मानती है मैडम? कोरोना जो, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में पूरा कवर, बहुत सारे पॉपुलेशन में कवर हो गया है, तो बहुत अनवैक्सीनेटेड लोग बहुत कम हैं। रांची के सदर हॉस्पिटल में पदस्थापित डॉक्टर तानिया प्रिया मैम ने हम लोगों को बताया कि कोरोना से अगर निजात पाना है तो लोगों को वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, तभी जाकर लोग सुरक्षित रहेंगे। और मास्क जरूर पहने, हैंड वॉश से जो है हाथ को धोएं, और अपने आप को जितना सुरक्षित रखेंगे लोग अपने सुरक्षित हो पाएंगे। जब इन्होंने कोरोना पेशेंट को जब ऑपरेशन कर बच्चा को बाहर निकाला, तो अपने हस्बैंड से उन्होंने पूछा कि सर अब हमको क्या करना चाहिए, तो इनके
सर ने भी बोला कि मैडम आप पहले सेफ्टी हो जाइए, उसके बाद ही कुछ आगे बातचीत हम लोग करेंगे। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी दीपक वर्मा के साथ, थंडर न्यूज़, रांची।